सिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समय सार जी में बड़ी अच्छी गाथाएं चल रही थी। हम अपनी आत्मा को कैसा माने, मैं अपना क्या मानूं, मुझसे भिन्न क्या मानूं, इसकी चर्चा इस समय सार जी में है। पिछली ज्ञानशाला में भी जो दो गाथाएं हुई थी 319 और 320, अब ये दो गाथाएं आज भी जो हैं 321 और 22 लगभग समान हैं। गाथा नंबर 319 में आत्मा चेदा, 320 में आत्मा दृष्टा, 321 में अब आत्मा नादा और 322 में अनुभव करने वाला, सुख की अनुभूति करने वाला, सुख की अनुभूति करने वाला। ऐसे चार विशेषणों से आत्मस्वरूप समझाया है। आइए गाथा नंबर 321 में जो जानने वाला है वे मैं हूँ, उच्चारण देखते हैं। पर्णाएगी तब वो, जोड़ा दासो अहम तुणी क्षय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा, बोलिए। पर्णाएगी तबो जोड़ा दासो अहम तुणी छेदो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा माने बुद्धि के द्वारा, गित्तब्बो ग्रहण करना चाहिए, जोड़ादा जो जानने वाला है, सो अहम वे मैं हूँ, निश्चय दो निश्चय से, वास्तव में मैं क्या हूँ, जो जानने देखने वाला है वे मैं हूँ। यहाँ जानने वाले की बात हो रही है। अवशेषा जे भावा, अवशेषा शेष जो भाव हैं, ते मध्य परेति वे मुझसे भिन्न हैं, पर हैं, इतिणा दब्बो ऐसा जानना चाहिए। फिर एक बार देख लें जरा, सरल है। पहली ज्ञानशाला में आपने ऐसी दो गाथाएं पढ़ी हुई हैं। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, घित्तब्बो ग्रहण करना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसी मान्यता बना लेनी चाहिए। अनादिकाल से मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये धारणा थी। नहीं, वो धारणा अब छोड़नी है। जो नादा जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा जे भावा, शेष जो भी भाव हैं, राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदि जो भी भाव हैं, ते मध्य परेत वे मुझसे पर हैं, इतिणा दव्वा ऐसा जानना चाहिए। मैं अपने को कैसा समझूं? शरीर में मैंने जाना ये चीज़ ठंडी है, तो हाथ ने नहीं जाना, ये तो पुद्गल है, इसको ज्ञान थोड़ी होगा। मेरी आत्मा इस हाथ के माध्यम से जानती है। जानने वाला मैं, हाथ जानने वाला नहीं, माध्यम ये। अगर ये नहीं हो तो मैं नहीं जान सकता। उदाहरण, मैंने चश्मा लगा रखा है, देखने वाला चश्मा नहीं है, देखने वाला तो मैं हूँ।
चश्मे ने क्या किया है, जो मेरी आँख में थोड़ी गड़बड़ी थी उसको मदद की है हटाने में। उसी तरह जो जानने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो मैं जानता हूँ, सूंघता हूँ, छूता हूँ, चखता हूँ, तो जो चखने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो इंद्रियां जिनके माध्यम से चखता हूँ वे माध्यम हैं। मैं तो वास्तव में जानने वाला निश्चय से हूँ। अवशेषाजे भावा, शेष जो भी भाव हैं ते मध्य परेति, मुझसे भिन्न हैं। इति णादव्वा, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ देखें, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला ज्ञाता है निश्चय से वह मैं हूँ। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, यह जानना चाहिए। पंडित जी, जानने वाला आत्मा है तो इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां कुछ नहीं करती। आम मीठा है, रसना इंद्री से जाना। जाना किसने? आत्मा ने जाना। रसना इंद्री नहीं जानती, रसना इंद्री माध्यम है। ये चश्मा है, चश्मा नहीं देखता, देखता तो मैं हूँ, चश्मे के माध्यम से देखता है। इंद्रियां क्या करती हैं? आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इसलिए इंद्रियां जानती हैं ऐसा कहा जाता है। वास्तव में जानने वाला कौन है? वो तो आत्मा है। इंद्रियां केवल माध्यम का कार्य करती हैं और कुछ नहीं। पंडित जी, जब आत्मा ज्ञाता है तो इंद्रियों की मदद क्यों लेता है? हमारी आँख देखती है, फिर हमने चश्मे की मदद क्यों ली? इसलिए क्योंकि हमारी आँख कमज़ोर है। आत्मा का गुण है अनंत शक्ति। जब तक अनंत शक्ति प्रकट नहीं होती तब तक आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानता है, और जब अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है, वीर्यांतराय का नाश हुआ, अनंत शक्ति प्रकट हुई, तब केवली भगवान समव शरण में बैठे हैं। तब केवली भगवान क्या इंद्रियों से जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम केवली भगवान के प्राणों की चर्चा करते हैं, हमारे तो 10 प्राण हैं, 5 इंद्रिय, एक मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। केवली भगवान के इंद्रिय प्राण नहीं। इंद्रिय प्राण क्यों नहीं? अब इंद्रियों से जानना बंद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अनंत शक्ति प्रकट हो गई। अब डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। यद्यपि जानने वाली हमारी भी आत्मा है, पर शक्ति की कमी के कारण आत्मा अन्य माध्यम से जानती है। हम कान के माध्यम से शब्द जानते हैं कि इनने हमसे क्या बोला। अगर कान नहीं हो, हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए हम शब्दों को नहीं जान पाएंगे। इस तरह इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां ये करती हैं कि आत्मा में जो शक्ति की कमी है उसको पूरी करती हैं, जिससे आत्मा जानता है, देखता है, पर जानने देखने वाला आत्मा है। पंडित जी, ज्ञाता और दृष्टा में क्या अंतर है? ज्ञाता ज्ञान गुण वाला, दट्ठा दृष्टा अवलोकन, सामान्य अवलोकन गुण वाला, ये अंतर है। पहले दोनों में क्या होता है? पहले सामान्य अवलोकन, फिर वस्तु का ज्ञान। दोनों गुणों में अंतर है। जब दर्शन गुण होता है उपयोग में तब ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान गुण उपयोग में होता है तो दर्शन गुण नहीं होता। दर्शन में जब आत्मा अपने किसी ज्ञान का प्रयास करता है तब दर्शन गुण वाला है, और जब वस्तु को जानता है तब ज्ञान गुण वाला है। हम इसको और तरह समझें। आजकल मोबाइल का, व्हाट्सएप का युग है। आपको कोई व्हाट्सएप देखना है, आपने बटन दबा दिया। अब पहले व्हाट्सएप में गोल चक्कर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? बस आने वाला है, आने वाला है, आया। तो जब तक गोल चक्कर चलाना मोबाइल में, तब तक तो एक तरह से दर्शन है। यद्यपि मोबाइल में दर्शन नहीं होता, मोबाइल तो पुद्गल है, लेकिन जिस तरह उसमें
जब तक वस्तु जानने देखने में नहीं आती ना, जब तक जानने में नहीं आती तब तक दर्शन हो रहा है, आई आई आ गई। उसी तरह जब तक प्रयास है और वस्तु को जाना नहीं है तब तक दर्शन है, जान लिया तो ज्ञान है। तो यहाँ जानना वस्तु को ज्ञान है। हम छद्मस्तों के ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। और जो केवली भगवान होते हैं उनके जानना देखना एक साथ होता है, उसमें अंतर नहीं होता। क्यों? अनंत शक्ति संपन्न हो गए हैं इस कारण। पंडित जी, तो आत्मा चेतना रूप है या ज्ञाता दृष्टा रूप? जब आत्मा की अभेद रूप से बात करेंगे तो चिन्ह मात्र चेतना रूप। जब चेतना को समझाने की कोशिश करेंगे, कोई पूछेगा चेतना क्या होती है, तब हम कहेंगे जानने देखने की शक्ति का नाम चेतना है। फिर और वो अच्छी तरह पूछेगा जानना कितने प्रकार का होता है, हम कहेंगे ज्ञान 5 प्रकार का, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, और देखना दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो सबसे पहले अभेद की जब बात चलेगी तब तो चेतना, छेदा, और जब भेद की बात चलेगी णादा, दट्ठा, इस तरह बात होती है। चीज़ एक ही है, समझाने के ढंग अलग अलग हैं, एक अभेद रूप से दूसरा भेद रूप से। आइए पद्यानुवाद देखें 321 का। विज्ञान से विदित चेतन राम ज्ञाता, मैं ही रहा वह निजी गुण धाम धाता। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं हे अज्ञेय मुझसे चिर से निराले। यहाँ पहला शब्द आया विज्ञान से विदित। विज्ञान माने साइंस नहीं, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। साइंस तो अभी तक आत्मा को पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा, पकड़ेगा भी कैसे? आत्मा अरूपी है, पकड़ में नहीं आती। साइंस रूपी बातों को करता है, साइंस नहीं पकड़ सकता। अभी तक वैज्ञानिक यहाँ तक तो आए हैं कि शरीर के अंदर ऐसा कोई तत्व है जिसके निकल जाने पर ये बॉडी काम करना बंद कर देती है, डेड हो जाती है तो, पर उसको हम पकड़ नहीं पाए, तो उसकी बात हम कैसे करें? इसलिए विज्ञान माने विशेष ज्ञान। आइए गाथा नंबर 322 देखते हैं। पर्णाएगी तब वो, उबलद्धो जो अहम तुड़ी क्षय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा। बोलिए। पर्णाएगे तबो, उबलद्धो जो अहम तुड़ी क्षय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणा दवा। आचार्य कुंद महाराज ने आत्मा को ग्रहण कराने के लिए कितना परिश्रम किया है। 4 गाथाएं लिख दी। पहले में चेदा, फिर दट्ठा, फिर नादा, अब कह दिया उबलद्धो। और वास्तव में आत्मा की पहचान ऐसे ही होती है। जब कोई सुख का प्रसंग आता है तो सुख की प्राप्ति, सुख की उपलब्धि कौन करता है? आत्मा। दुख की उपलब्धि कौन करता है? आत्मा। तो जो अनुभव करने वाला है वह मैं हूँ। अन्य जितने भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं। आइए देखें
पहली गाथा जैसी गाथा है, सरल है बिल्कुल। पढ़नाए प्रज्ञा के द्वारा घितव्यो ग्रहण करना चाहिए। उपलब्धो जो सुख की उपलब्धि है, अहम तो निश्चय दो वह निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा जे भावा शेष जितने भी भाव हैं वे ते मध्य परेति मुझसे पर हैं। इति णादव्वा ऐसा जानना चाहिए। सुख की उपलब्धि रूप जो परिणाम है वह तो मैं हूँ, बाकी अन्य जो हैं वो मैं नहीं। मैंने गुड़ खाया, गुड़ खाने में जीव ने बताया गुड़ मीठा है, लेकिन गुड़ खाने में जो मुझे आनंद आया वो किसने किया? वो किसी इंद्रिय को नहीं आया। आनंद किसको आता है? वो आत्मा को आता है। इसलिए यहाँ लिखा जो सुख की उपलब्धि रूप है वह मैं हूँ, आनंद का अनुभव करने वाला मैं हूँ। शेष जितने भाव हैं, मीठा है, कड़वा है, ठंडा है, गर्म है, वो मेरे स्वभाव नहीं। कितनी अच्छी तरह बताया। आत्मा को समझो, जो चैतन्य स्वरूपी है वह मैं हूँ। चेतना को कैसे समझें? जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, और अच्छी तरह जो सुख की उपलब्धि करने वाला है वह तो मैं हूँ। अन्य जितने भाव हैं वे मुझसे पर हैं, मेरे स्वभाव नहीं। इस तरह इस आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। भावार्थ देखें, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो सुख की उपलब्धि है वही मैं हूँ। अवशेष जितने भी भाव हैं वे मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। जी, यहाँ पर उपलब्धो शब्द से क्या समझना चाहिए? उपलब्धि, उपलब्धो उपलब्धि, किसकी उपलब्धि? सुख की उपलब्धि। सुख की उपलब्धि जो हुई है, जो सुख की उपलब्धि कर रहा है, जो सुखी हो रहा है वह तो मैं हूँ। अन्य जो भी हैं जानने देखने और जो करने वाले, मैंने किसी को पीला जाना, काला जाना, लाल जाना, वो नेत्र का काम। लेकिन जो सुख की उपलब्धि होती है वह मैं हूँ। शेष सब भाव मुझसे पर हैं। मैं क्रोध रूप नहीं, मान रूप नहीं, माया रूप नहीं, किसी रूप नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा और सुख की उपलब्धि रूप हूँ। ऐसा मैं अपनी आत्मा को समझूं। हम सबको इस तरह आत्मा समझनी चाहिए। हम समझते क्या है? हम इस स्वरूप को नहीं समझते। हमने तो क्रोध को अपना मान रखा, मैं बड़ा गुस्सेबाज हूँ, वह अगला वह बड़ा घमंडी है। लेकिन नहीं नहीं, वो नहीं। मैं क्या हूँ? मैं तो जानने देखने वाला चैतन्य मात्र आत्मा मात्र हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ये आत्मा का निश्चय से स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, क्या सिद्धों का आत्मा भी ऐसा ही है? हाँ, सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों में नहीं, लोक और अलोक में जो कुछ भी हैं, जितने द्रव्य हैं, उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। केवली भी जानते हैं, सिद्ध भगवान भी जानते हैं, और जानने के साथ देखते भी हैं। तो उनको सुख की उपलब्धि क्या होती होगी? नहीं, वे अव्याबाद सुख में लीन हैं। उनका सुख कैसा है? उसमें कोई बाधा नहीं। आचार्यों ने सुख भी दो प्रकार का बताया। एक बताया अनंत सुख, एक बताया अव्याबाद सुख। अनंत सुख किनका हुआ? मोहिनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख केवली भगवान को हुआ। लेकिन केवली भगवान के अभी वेदनी असाता वेदनी का उदय है, इसलिए उस सुख में थोड़ी सी बाधा है। यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन उदय के कारण स्वीकृत है। सिद्ध भगवान के तो वेदनी का भी नाश हो गया। अब उनका सुख क्या हो गया? अव्याबाद सुख। निरंतर सुख की उपलब्धि उनकी आत्मा करती रहती है।
महान निराकुल सुख के आनंद में डूबे हुए हैं। इसलिए सिद्ध भगवान जानने देखने वाले भी हैं और सुख की उपलब्धि रूप भी हैं। पंडित जी, तो नारकियों की आत्मा में सुखोपलब्धि कैसे माने? आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। आत्मा का जहाँ स्वभाव प्रकट नहीं हुआ वहाँ सुख उपलब्धि कहाँ से होगी? वो तो नारकी हैं, निरंतर दुखी दुख में रहते हैं, बजाय सुख के उनको दुख है। कितना अनंत, क्या पूछो, कितना दुख है। और उनकी आत्मा स्वभाव से अनंत सुख वाली है, पर वह स्वभाव अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी तो विभाव में है, इसलिए अनंत सुख नहीं है। वहाँ तो नरक संबंधी दुख ही दुख है। पर ऐसा नहीं समझना कि ये गुण नारकियों की आत्मा में नहीं, नारकियों की आत्मा में भी सुख उपलब्धि रूप गुण तो है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, मान लो श्रेणिक महाराज पहले नरक में हैं, जब वो कभी यदा कदा आत्मचिंतन करते होंगे तो वो ये जानते होंगे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो सुख उपलब्धि रूप भाव वाला हूँ। वर्तमान में परिस्थिति वशात जो दुख मिल रहे हैं ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा का स्वभाव तो सिद्धों जैसे अनंत सुख वाला है। जानते तो वो भी हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के सत्य स्वरूप का परिचय है, इस कारण। आइए पद्यानुवाद देखें। विज्ञान से विदित चेतन धर्म वाला, मैं ही रहा वह मिला सुख धर्मशाला। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं ही चिर से मुझसे निराले। अपनी आत्मा को इस तरह एक बार जान लिया जाए और उसमें लीन हो जाया जाए, सारे बंध कट जाएंगे और आत्मा कैसी हो जाएगी? जैसा आचार्य बता रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाएगी। ऐसा दिन कब आएगा जब मेरी आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाए? मैं सुख की उपलब्धि वाला आत्मा हूँ, ऐसा मेरा भाव कब बनेगा? भगवान जल्दी बनाइए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।